हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद होगा फिर से सुंदर समय के लिए, इस वक्त के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। तो आइए आज के समय में हम परमेश्वर की आराधना करेंगे कुछ गीतों को गाकर। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, पोरों से जलने हुआ, चकमों से चूरे हुआ, पोरों से जलने हुआ, चकमों से चूरे हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली बजाकर उसकी आराधना करें। प्रभु कलाम बताता है कि यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, और सच में हमारा पिता इतना महान पिता परमेश्वर है कि वो ऐसे कार्य को करने वाला पिता परमेश्वर है जो हम कभी सोच नहीं सकते। तो इस बात को मिलकर उसकी शाम में कहेंगे। यस प्रभु जी। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं, मुर्दे भी उठते हैं,
यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। होने की धारा से हमको आजादी किया, होने की धारा से हमको आजादी किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे से, तेरे आने 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 से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को कलाम करने तैयार करें। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर। इसका धन्यवाद करें आज की शाम में और उससे कहें प्रभु आज के वचन के लिए हमें तैयार कर पिता परमेश्वर, तेरी सुंदर उपस्थिति को देखना चाहते हैं। थैंक यू मास्टर पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। आइए कुछ समय के लिए अपने हाथों को सर की ओर उठाएं और जिंदा खुदावन से आज मांगते हैं। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना पूजा करेंगे यीशु की, रोज़ से जिएंगे, पूजा करेंगे यीशु की, रोज़ से जिएंगे, रोज़ से जिएंगे। हर बात यीशु मसीह की बुद्धि से
बुद्धि से हम करेंगे। बुद्धि से हम करेंगे। मैं और मेरा घराना, मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना खुशियों से महके आंगन, खुशियाँ खुशियाँ हो रसूल, खुशियों से महके आंगन, खुशियाँ खुशियाँ हो रसूल, खुशियाँ खुशियाँ हो रसूल। दुख जो हमें आए आत्मा से बातें करेंगे, दुख जो हमें आए आत्मा से बातें करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु मसीह से बातें करेंगे। यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा मिसाली घराना, हालेलुया हालेलुया होगा दस्ती न डूबने दो, यीशु को पतवार देंगे, दस्ती न डूबने दो, यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ चलेंगे, यीशु मसीह से बातें करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना। थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रियो एक बार फिर से इस खूबसूरत समय के लिए कि उसने एक बार फिर से ये अवसर दिया, ये सुनहरा अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। प्रियो क्या ही उत्तम बात है कि एक और समय परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें दिया है कि आज हम इस मंगलवारी आराधना में सहभागी हैं और एक ऑनलाइन के माध्यम से हम जुड़ रहे हैं। प्रियो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। न जाने कितने ही ऐसे जीवन थे जो आज के शाम तक पहुंच नहीं पाए और वो प्रभु में सो गए और कुछ बिना प्रभु के सोए। प्रियो लेकिन हमारे लिए ये अनुग्रह की बात है कि परमेश्वर ने आज की अद्भुत शाम हमें दी है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत आराधना के लिए जो JCM टीम ने करी। हम प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रियो आज शाम एक बार फिर से हम प्रभु के वचन में चलेंगे और आज का जो मेरा टॉपिक है जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 75 अध्याय और उसके 6 और 7 पद में। साम 75 वर्स 6 और 7 वचन बताता है प्रियो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और न जंगल की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। बड़ा खूबसूरत वचन भजन का लिखने वाला कहता है
कहता है कि बढ़ती ना तो पूर्व से आ रही है ना पश्चिम से आती है, केवल परमेश्वर ही है जो मनुष्य को बढ़ाता है या उसके जीवन में उन्नति को लेके आता है। प्रियो, आज मैं बात करूंगा उचित समय पर उन्नति। प्रियो, आज परमेश्वर इस बात को हमसे क्लियर कर देना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा कि बढ़ती ना तो हमारे मानवीय कार्यों से आती है, ना हमारे खुद के परिश्रम से आती है, वरंतु परमेश्वर ही है जो हमें बढ़ाते हैं। प्रियो, जैसा कि वचन में लिखा है, जब आप राजा की पुस्तक पढ़ेंगे, दूसरा राजा उसके 3 अध्याय में, राजा लोग मिलके एलीशा के पास जाते हैं और एलीशा से सहायता मांगते हैं मोआब के विरुद्ध युद्ध के लिए। पर परमेश्वर का दास एक बात कहता है कि तुम जाओ और गड्ढे खोदो और परमेश्वर उन्हें जल से भर देगा। क्या ही खूबसूरत बात है प्रियो। आज प्रभु हमसे यही बात कहना चाहते हैं, भले ही गड्ढे हम खोदें, भले ही हम कितना भी काम उसमें कर लें, परिश्रम कर लें, लेकिन यदि जल उसमें परमेश्वर ना दे तो वो गड्ढे व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के दास ने उस समय भविष्यवाणी करी थी और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। लोगों को सिर्फ गड्ढे खोदने थे, परमेश्वर उनमें जल लेके आया। वैसे ही परमेश्वर आज की शाम में मुझे और आपको बताना चाहते हैं कि हमारी बढ़ती हमारे मानवीय कार्यों से नहीं होती है, हमारे खुद के परिश्रम से नहीं होती है, हमारी बढ़ती आत्मिक रीति पर परमेश्वर के द्वारा आती है। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप अपनी बढ़ती के लिए, अपनी उन्नति के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। परमेश्वर का वचन इस बात को क्लियरली बताता है। पहला पत्रस 5 अध्याय के 6 पद में परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो। बड़ी खूबसूरत बात है प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके हाथ के नीचे दीनता से रहें, अर्थात हम दीन होकर परमेश्वर के समय की बाट जोएं, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें ताकि वो उचित समय पर हमको बढ़ा दे। आज देखने में आता है प्रियो कि परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा लोग नहीं कर रहे हैं, वो उसकी बाट नहीं जो रहे हैं और अपने ही प्रयासों से, अपने ही परिश्रम के द्वारा बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र थे, वो कितनी दीनता से परमेश्वर के हाथ के नीचे रहे। वो चाहते तो अपने भाइयों की बात मानते। यूहन्ना 7 अध्याय और उसके 4 पद में प्रियो, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के भाई उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुझे तो यहूदियों के पर्व में जाना चाहिए था। प्रियो, पता है खूबसूरत बात यीशु मसीह कहते हैं जब उनके भाई आते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 3 पद से यूहन्ना 7 अध्याय के। इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। प्रियो, यीशु मसीह के भाई उसे उसके आश्चर्य कर्मों के द्वारा प्रकट करने के लिए, यानी कि उसे उस प्रसिद्धि में लाने के लिए उसे उकसा रहे थे। उससे कह रहे थे कि तू ये जो आश्चर्य कर्म करता है, जो मिरेकल करता है, इन्हें वहाँ पे भी जाके कर ताकि तू प्रसिद्ध हो जाए, ताकि तेरा नेम फेम बढ़ जाए। प्रियो, पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया है। आज मनुष्य ना करना दरअसल संसार में भूल गया है। जब उसके पास ये प्रसिद्ध होने की टेम्पटेशन आती है, जब उसके पास नेम फेम कमाने की टेम्पटेशन आती है, पता है वो ना नहीं कर पाता है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रियो जो मानवीय तरीके से बढ़ना चाह रहे हैं, मानवीय प्रयासों से बढ़ना चाह रहे हैं, पर यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। पता है यीशु मसीह पहाड़ की उस टेम्पटेशन से कैसे बाहर निकल सके, क्योंकि उन्होंने इस बात को विश्वास से सीख लिया था कि बढ़ती परमेश्वर की ओर से आएगी। जब शैतान उनसे कहता है कि तू मुझे दंडवत कर, मुझे प्रणाम कर, तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा, पता है यीशु मसीह उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मैं इस सहारे से अपनी उन्नति नहीं करूंगा,
वो जानते थे कि मेरा परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, मेरा पिता मुझे बढ़ाएगा, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करी। रॉन्ग तरीके से बढ़ना उन्हें नहीं पसंद आया, इसलिए उन्होंने उस टेम्पटेशन को नकार दिया। एक जगह और हम देखते हैं 6 अध्याय में, जब यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को तृप्त करते हैं, एक बड़ी भीड़ को रोटी खिलाते हैं, मछलियां खिलाते हैं, पता है लोग उन्हें राजा बनाने के लिए उनके पास दौड़े आते हैं। पर पता है यीशु मसीह उस स्थान से हटकर प्रार्थना में चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे उनका समय अभी नहीं आया है। वो परमेश्वर के उस उत्तम समय की बाट जो रहे थे, चाहे उस समय में उन्हें बहुत दर्द से, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ेगा। वो जानते थे इस बात को कि मुझे उस कांटों की वादियों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करी, क्योंकि वचन कहता है हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। ये बात उन्हें मालूम है और वो जानते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं, परमेश्वर के समय के अनुसार, परमेश्वर की बाट जोते हुए उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपने प्रयासों से नहीं, मैं लोगों के प्रयासों से नहीं, लोग तो मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लोग तो मुझे तख्त देना चाहते हैं, पर मैं परमेश्वर के अनुसार बढ़ूंगा, क्योंकि वो जानते थे कि बढ़ती केवल और केवल परमेश्वर से आती है। प्रियो, आज हमें ये सीखना होगा। आज मैं देखता हूँ लोग एक दूसरे की तुलना करने में लगे हुए हैं, और वो एक दूसरे की तुलना में अपनी सेवकाइयों का नाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवकाइयों को बढ़ाने में, अपनी चीज़ों को बढ़ाने में लोगों को देखते हुए चलते हैं और अपना स्वयं का परिश्रम लगा देते हैं और अपने ही चाल से चलने लगते हैं प्रियो, और परमेश्वर के हाथ के नीचे से हट जाते हैं। आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहना है। पता है, राजा दाऊद का अभिषेक किया गया और परमेश्वर ने ये नियुक्त किया कि उसे राजा बनाए, पर क्या जिस समय उसका अभिषेक हुआ उसी घड़ी वो राजा बन गया? परमेश्वर का कलाम बताता है प्रियो, वो विभिन्न विभिन्न गुफाओं में छुपा, वो छुपता फिरा शाऊल से, ताकि परमेश्वर की बाट जो है उसके समय की प्रतीक्षा करे, ताकि निश्चित समय पर परमेश्वर उसे राज्य दें। प्रियो, परमेश्वर ने कहा है वो प्रत्येक जन की उन्नति चाहते हैं। परमेश्वर की तो ये बात है, परमेश्वर का ये वायदा है कि वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उन्नति करें, पर उन्नति का मार्ग सही होना चाहिए, बढ़ोतरी का मार्ग सही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है हमें हिडन तरीके से बढ़ना है। राजा दाऊद गुफाओं में रहा, छिप के अपनी सेवकाई को अंजाम दिया। न जाने कितने ही वर्ष वो हिडन रहा, कितने ही समय वो छिप के रहा। वैसे ही सेवकाई परमेश्वर हमसे चाहते हैं प्रियो, कि हम हिडन मिनिस्ट्री करें, हम छुप के सेवकाई करें, अपने नेम फेम प्रसिद्धि के लिए ना कार्य करें, वरन हम परमेश्वर की प्रतीक्षा करें। अगर प्रभु हमें कहते हैं कि हमें प्रचार करना है तो हम प्रचार करें, अगर परमेश्वर हमें मना करते हैं तो हमें ना कहना आना चाहिए, हमें मना करना आना चाहिए प्रियो। आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहें, हम्बलनेस से रहें। पता है, बड़ी खूबसूरत सी बात प्रभु के एक सेवक ने सिखाई। उन्होंने कहा परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहने का तात्पर्य यह है कि हम दीनता से उसके हाथ के नीचे रहें। पर पता है, एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर एक चीज़ को करेंगे और वो अपने हाथ को हमारे नीचे लेके आएंगे और हम उसके हाथ के ऊपर ठहरेंगे। और जब हम उसके हाथ के ऊपर आ जाएंगे प्रियो, तो फिर परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि उसका हाथ बढ़ाने वाला हाथ है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि आज अपने आप की प्रयासों से बढ़ने का परिश्रम ना करें, प्रयास ना करें, गलत तरीकों को ना चुनें, गलत तरीके से नेम फेम में ना फंसें, वरन परमेश्वर के अनुग्रह के हाथ के नीचे दीनता से रहे। वो उचित समय पर आपको बढ़ाएगा। निश्चय आप देखेंगे आपकी सेवकाई बढ़ेगी, आपकी मिनिस्ट्री चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, चाहे वो गाने बजाने की सेवकाई हो, चाहे वो प्रचार की सेवकाई हो या और किसी तरीके की हो, पर आपको सही तरीके से चलना है, आपको राइट ट्रैक पे रहना है, परमेश्वर के हाथ के नीचे रहना है। उसके समय की प्रतीक्षा करिए। हो सकता है उसमें सालों लग जाएं, हो सकता है उसमें 10 साल लग जाएं। बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैंने कोई बड़ी क्रूसेड नहीं करी, मैंने कोई बड़ा कन्वेंशन नहीं करा, मैंने कहीं प्रीच नहीं किया, इतने साल हो गए, एक भी आत्मा नहीं जीती।
और पता है वो सेवक ईमानदारी से प्रार्थना में जीवन स्पेंड कर रहा है, प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है। पता है प्रभु के लिए बड़ा आसान है। शायद जितनी आत्माएं आप 10 साल में ना जीत सकें, परमेश्वर एक बार आपको लेके जाएंगे, एक दिन आपको लेके खड़ा करेंगे और उसी समय में आप हजारों आत्माएं जीत लेंगे। तो क्या बेहतर है बजाय इसके कि मैं रॉन्ग तरीके से जाऊं और एक भी आत्मा ना जीत पाऊं। मुझे तो लगे कि शायद मैंने बहुत सारा कार्य कर लिया, मैंने तो बहुत सारा नेम फेम कमा लिया, पर पता है परमेश्वर के राज्य में आनंद नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में आनंद ये होगा जब आप उसके समय के अनुसार चलेंगे, जब उसकी बाट जोएंगे, उसकी प्रतीक्षा करेंगे। बड़ी खूबसूरत सी बात है। पता है लाजर मर गया था और जब लाजर मरा तो यीशु मसीह अपने स्थान पर ठहर गए, क्योंकि वचन बताता है उन्होंने कहा कि अभी मेरा समय नहीं है, जबकि उनके पास खबर आ गई थी कि लाजर मर चुका है। वो चाहते तो एकदम भागने के लिए तैयार रहते कि हाँ मुझे जाना है, मुझे मिरेकल करना है, मुझे उसे जिला देना है, पर पता है परमेश्वर का कलाम कहता है उन्होंने प्रतीक्षा करी, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए समय नियुक्त किया था। उन्होंने नहीं देखा कि मार्था बुरा मानेगी, मरियम बुरा मानेगी, है ना, लोग बुरा मानेंगे। और लोगों ने कहा भी उसके लिए निंदा की बातें कही कि यदि वो तुझसे प्यार करता तो वो तो यहाँ आता, उसने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, वो इसे जिला नहीं सकता था, ऐसा नहीं होता कि ये मरता ही नहीं। बहुत सारी बातें थीं और शायद ये सवाल यीशु मसीह के भी हृदय में होंगे, यीशु मसीह के विचारों में भी होंगे, पर उन्होंने परमेश्वर के समय की बात जोई, उन्होंने परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करी। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ अपने आप को दीन करें और ना करना सीखें, मना करना सीखें। केवल वही कार्य करें जो परमेश्वर की ओर से ठहरता है और उसके निश्चित समय पर ठहरता है। तब परमेश्वर कहता है बढ़ती को मैं तुम्हारे जीवन में लेके आऊँगा, उन्नति को मैं तुम्हारे जीवन में लेके आऊँगा। पता है तितली को तितली बनने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, आप सब जानते हैं। लार्वा, प्यूपा, कोकन, ये सारे प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक खूबसूरत से आकार में आती है, तब वो एक खूबसूरत तितली बन पाती है। और यदि उस प्रयास के दौरान कोई बाहरी क्रिया उसके साथ हो जाए, कोई उसे मानवीय प्रयास से निकाल ले। मैंने एक बुक में पढ़ा था, एक तितली जब अपने आकार में ढल रही थी, अपने इस प्रोसेस से गुजर रही थी, एक व्यक्ति ने उस पर तरस खाकर उसके प्रोसेस में इंटरफेयर किया और उसके प्रोसेस को हल्का करने के लिए उसके जो कोकून था उसे फाड़ दिया। पर पता है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस तितली का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसका एक पर पूरी रीति से नहीं खुल पाया। ऐसे ही हमारे साथ है। यदि हम टोटल डिपेंडेंसी परमेश्वर पे रखें और अपने जीवन में उस प्रोसेस से होके गुजरें जिस प्रोसेस से परमेश्वर हमें गुजारना चाहते हैं, पता है उसमें समय लग सकता है, उसमें तकलीफ हो सकती है, कष्ट हो सकता है, पर यदि हम उसी प्रोसेस से गुजरें तो हमारी सुंदरता एक समय पे बाहर आ जाएगी। जैसे उस तितली के जीवन में आती है, वो कितनी खूबसूरत बन के बाहर आती है प्रियो, पर उससे पहले उसका ना कोई रूप होता है ना कोई आकार होता है, लेकिन जब वो पूर्ण रीति से विकसित होती है एक खूबसूरत तितली होती है प्रियो। वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं हम दीनता से उसके हाथ के नीचे रहें और पूरी ईमानदारी से सीखते रहें। और जब परमेश्वर नियुक्त करे समय तब हम जाएं, तब हम कार्य करें। पता है एक ही समय में आप हजारों आत्माओं को जीतने पाएंगे। मैं जानता हूं प्रियो, क्योंकि मैंने परमेश्वर में बढ़ना घटना सीखा है और परमेश्वर का कलाम बताता है। मैं जानता हूं, मैं इन सारी तकलीफ़ों से गुजरा हूं कि कितना मुश्किल होता है मना करना। यदि आपके पास इन्विटेशंस आते हैं, यदि आपके पास प्रचार के लिए इन्विटेशंस आते हैं और यदि आप उसे ना कर देते हैं, पता है दूसरा व्यक्ति शायद बुरा मान सकता है, पर परमेश्वर कहते हैं हमें परमेश्वर के समय से चलना है, परमेश्वर की प्रतीक्षा करनी है। यदि वो कह रहे हैं कि हमें जाना है तो हमें प्रचार करना है। डजेंट मैटर 2 लोग सुने, 3 लोग सुने, लेकिन आपको प्रचार करना है। बजाय इसके कि लोग आपको बोल रहे हैं कि हजारों लोग आपको सुनेंगे, आपको लाखों लोग सुनेंगे, पर परमेश्वर उस कार्य के लिए मना कर रहे हैं और आप फिर भी जाके करते हैं। पता है आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है कि आप उसकी आज्ञाकारिता में चलें, आप उसके समय की बाट जोएं, निरंतर बाट जोइए। पता है उसका काम है, वो ईमानदारी से आपसे ले लेगा। आप हजारों आत्माएं जीत पाएंगे यदि उसके समय के अनुसार चलेंगे। हो सकता है 5 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। एक समय निश्चित किया है परमेश्वर ने आपके लिए, 30 साल यीशु मसीह छिपके रहे,
30 वर्ष उन्होंने छुप के सेवकाई करी। फिर परमेश्वर ने नियुक्त किया कि वो जाके बैप्टिज्म लें और अपनी सेवा को आरंभ करें। पता है, जिस समय यीशु मसीह ने सेवकाई आरंभ करी, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। 30 साल तक शायद उसे कोई नहीं जानता था, 30 साल तक लोग उनके विषय में नहीं जानते थे, लेकिन जिस घड़ी उन्होंने परमेश्वर के अनुसार कार्य आरंभ किया, जिस घड़ी उन्होंने परमेश्वर के अनुसार अपनी सेवकाई आरंभ करी, परमेश्वर ने उसी घड़ी उन्नति उनके जीवन में ला दी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब इसका समय आ गया है, अब मैं से बढ़ोतरी दूंगा, अब मैं से उन्नति दूंगा। वही वचन परमेश्वर आपके साथ करना चाहते हैं प्रियो। परमेश्वर कहते हैं ना तो बढ़ती पूर्व से आती है ना पश्चिम से आती है, परमेश्वर ही है जो एक को बढ़ाता और एक को घटा देता है। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपकी हदों को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको एनलार्ज करेगा। प्रियो, आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखें, परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करें, उसकी बाट जो है प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर की बढ़ोतरी केवल और केवल आपकी ओर से आती है। हाँ प्रभु, जैसे यीशु मसीह ने अपने संसारिक जीवन में आप पर निर्भर रहना सीखा, आपके समय की प्रतीक्षा करी प्रभु, और संसारिक साधनों का प्रयोग नहीं किया बढ़ोतरी के लिए, ना प्रभु शैतान के सामने दंडवत हुए, वरन प्रभु आपकी प्रतीक्षा करी। हम चाहते हैं पिता कि आपके समय की प्रतीक्षा करना, आपकी बाट जो ना हमें सिखाइए पिता। आप परमेश्वर, आज जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय से बात करें, उन्हें अपनी बाट जो न सिखाए प्रभु। आपका वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। प्रभु, आज के दिन से नए सामर्थ्य से भर जाएं, आज के दिन से नए बल से बढ़ जाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हम किसी का न्याय नहीं करते प्रभु, लेकिन हम वचन के द्वारा लोगों से बात करते हैं पिता। आपका वचन बताता है परमेश्वर पिता कि हमें आपके ऊपर निर्भर रहना सीखना है, हमें आपके साथ चलना सीखना है प्रभु। उन मार्गों में, सकरे मार्ग से होके गुजरना है प्रभु, जो हमें अनंत जीवन के लिए लेके जाता है पिता। मैं इन सब के बिहाफ पर आपसे विनती करता, परमेश्वर आप इनसे बात करें प्रभु, इनके जीवन में उन्नति को लेके आए प्रभु, इन्हें दिखाएं इन्हें कैसे चलना है प्रभु। आप इन्हें अपने सकरे मार्ग पे रखें परमेश्वर, ताकि ये उन्नति को प्राप्त करें और बढ़ते चले जाएं आपके मार्गों में, आपके समय के अनुसार प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप इनके जीवन में बढ़ती लेके आए पिता। मैं इन सबको यीशु आपके नाम से ब्लेस कर देता हूँ पिता। मैं चाहता हूँ कि आपका अनुग्रह अब से लेकर सर्वदा तक इनके साथ बना रहे। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप उसे चंगाई दीजिए, आप उसके जीवन में काम करें प्रभु। यदि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है प्रभु, आप उसके जीवन में काम करें प्रभु, उसके सारे काम बन जाएं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जिस भी काम में वो हाथ डाले आप उसे सफलता प्रदान करें पिता। मेरी प्रार्थना जो आत्मिक रीति से परमेश्वर आपकी बाट जो रहे हैं और प्रभु बहुत समय से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में उन्नति को लेके आए, बढ़ोतरी को लेके आए प्रभु, और आपके नाम से हजारों हजार आत्माएं वो जीतने पाए प्रभु, ताकि स्वर्ग में एक बड़ा आनंद होने पाए। प्रिय यीशु, आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपने